नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। तो आज हम बात करेंगे कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि आप किसी दुकान से बाइक परचेस करते हो, यानी वो बाइक आपकी हो गई, वो बाइक आपके नाम पर हो गई, उस बाइक पर आपका पूरा राइट्स यानी अधिकार होता है। इनकेस वो बाइक कोई चुरा के लेके जाता है तो आप उन पर पुलिस कार्यवाही कर सकते हो, क्योंकि उस बाइक पर आपका पूरा राइट्स यानी अधिकार होता है। उसी तरह यूट्यूब पर भी होता है। अगर आपका कोई फोटो, इमेज या कोई वीडियो यूज करता है तो आप यूट्यूब कम्युनिटी रूल्स के हिसाब से उन पर दो प्रकार की कार्यवाही कर सकते हो। पहले तो उसे आप क्लेम दे सकते हो या उसे आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो। यानी कॉपीराइट का मतलब यह होता है कि आपकी चीज, जिस चीज पर आपका पूरा अधिकार यानी राइट्स होता है, उसे ही कॉपीराइट कहा जाता है। तो उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉपीराइट क्लेम कब आता है या कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉपीराइट क्लेम आपको जब आता है तब आप किसी का फोटो, इमेज या वीडियो यूज करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हो। अगर आप किसी का इस तरह यूज करते हो तो वो व्यक्ति आपको यूट्यूब रूल्स के हिसाब से कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। कॉपीराइट क्लेम आने से आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, मगर हाँ, कुछ नुकसान आपका हो सकता है। वो नुकसान यह है कि इस वीडियो पर आपको कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, उस वीडियो की होने वाली अर्निंग उस व्यक्ति के एडसेंस अकाउंट में जमा होती है। दूसरा नुकसान यह हो सकता है कि आपके जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा होने के बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तब यूट्यूब आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट करता है, क्योंकि आपके कुछ वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। मगर इससे भी आप बच सकते हो। उसके लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तब आप पहले जिस जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है वो सारे वीडियो आपको डिलीट करना होगा। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यही होता है कॉपीराइट क्लेम। यानी कॉपीराइट क्लेम में आपका इस तरह नुकसान हो सकता है। उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जब मिलती है तब आप किसी का फोटो, इमेज, वीडियो या किसी का कंटेंट डाउनलोड करके अपने वीडियो पर अपलोड करते हो। उसके बाद वो व्यक्ति आपको यूट्यूब रूल्स के हिसाब से कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर जब भी आपको पहली स्ट्राइक मिलती है तब आपका यूट्यूब चैनल 8 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है। यानी उस दिन आप अपने चैनल पर कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपको दूसरी स्ट्राइक मिलती है तब आपका यूट्यूब चैनल 15 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है। और तीसरी, जब आपको 90 दिन के अंदर ही आपको तीसरी स्ट्राइक मिलती है तब आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब के तरफ से डिलीट किया जाता है। यानी 90 दिन के अंदर आपको 3 स्ट्राइक मिलती है तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट होता है। यानी यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब चैनल डिलीट करता है। जब आपके किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है मगर आपको लगता है कि आपने किसी का यूज नहीं किया है या जो आपको कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक देता है उसका आपने कोई यूज नहीं किया, तो आप यूट्यूब के रूल्स के हिसाब से अपील कर सकते हो। अपील करने के बाद यूट्यूब वेरीफाई करेगा। अगर यूट्यूब को लगता है कि आपने उनका कोई कंटेंट या कोई वीडियो, फोटो, इमेज यूज नहीं किया है तो वो स्ट्राइक या क्लेम यूट्यूब रिमूव किया जाएगा, यानी वो स्ट्राइक निकाल दिया जाएगी। मगर यूट्यूब को लगता है कि हाँ, आपने उन्हीं का ही कंटेंट यूज किया है तो वो स्ट्राइक या क्लेम कंटिन्यू वही रहेगी, वो निकाल नहीं दिया जाएगी। कॉपीराइट क्लेम से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको कभी किसी का कंटेंट, फोटो, इमेज यूज नहीं किया चाहिए। अगर आप किसी का यूज करते हो और वो आपको स्ट्राइक देता है तो आपका यूट्यूब चैनल 8 दिन के लिए तो ब्लॉक किया जाएगा, मगर 90 दिन के अंदर आपको 3 स्ट्राइक मिलती है तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट किया जाता है। जैसे कि आपको आज स्ट्राइक मिल गई और 90 दिन तक आपको कोई स्ट्राइक नहीं मिलती है तो जो आज स्ट्राइक मिल चुकी है वो ऑटोमेटिकली 90 दिन के अंदर निकल दिया जाएगा, यानी वो स्ट्राइक निकाल दिया जाएगा। इसी तरह स्ट्राइक अगर आपको 90 दिन के अंदर 3 बार आता है तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट किया जाता है। कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाला कोई व्यक्ति होता है, यानी यूट्यूब चैनल जिनका आप यूज करते हो वही व्यक्ति आपको स्ट्राइक या क्लेम देता है। उसके बाद बात करेंगे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में।
इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरह कोई कंपनी होती है, उस कंपनी के कुछ नियम होते हैं, उसी नियम के तहत उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय उस कंपनी के नियम के अनुसार काम नहीं करेगा, यानी उस कंपनी के नियम का उल्लंघन करेगा, तो उस कंपनी का मैनेजर या मालिक उस एम्प्लॉय को उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से हम यूट्यूब पर भी होता है। यूट्यूब के कुछ नियम रूल्स बन चुके हैं। अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो उन नियम का पालन करना होगा। अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का नियम का पालन नहीं करोगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक मिलती है। इसे ही यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कहा जाता है। यह भी स्ट्राइक आपको 90 दिन के अंदर 3 बार आती है, तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट या टर्मिनेट किया जाता है। जब भी आपको पहली स्ट्राइक मिलती है तो आपका यूट्यूब चैनल 8 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है। सेकंड मिलती है तो आपका 15 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है, और 90 दिन के अंदर आपको तीसरी स्ट्राइक मिलती है तो आपका यूट्यूब चैनल सीधा यूट्यूब की तरफ से रिमूव या डिलीट किया जाता है। अगर आप यूट्यूब गाइडलाइन की बात करोगे तो यूट्यूब पे तकरीबन 10 रूल्स बन चुके हैं। उसी रूल्स के हिसाब से आपको काम करना होगा। इसके लिए मैंने एक विस्तृत में वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मगर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि न्यूड फोटो इमेज डाउनलोड करना, या आपके थंबनेल पर ऐसा कोई न्यूड फोटो लगाना, या दो जातीय में दंगा निर्माण होगा इस तरह कोई कंटेंट चलाना, या कोई बड़े व्यक्ति को या सेलिब्रिटी व्यक्ति को गंदी गाली देना, या अगर किसी बहुत बड़े सोशल वर्कर के बारे में कुछ गंदी टिप्पणी करना, इस तरह यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के नियम है। इस नियम के अनुसार आपको अपना काम करना होता है। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हो तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से आपको स्ट्राइक मिलती है। जैसे कि अगर आपका कोई वीडियो है, उस वीडियो में आप ऐसा कंटेंट चला रहे हो जिससे किसी समुदाय का नुकसान हो सकता है, या किसी समुदाय के बारे में अगर आप बुरा भला कह रहे हो, तो कोई व्यक्ति उस वीडियो के बारे में यूट्यूब को कंप्लेंट करेगा। उसके बाद यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। इसी तरह आप कोई ऐसा वायलेंस करने वाला कंटेंट चलाते हो, अगर वो वीडियो कोई व्यक्ति देखता है तो वो यूट्यूब को उस वीडियो के बारे में कंप्लेंट दे सकता है। कंप्लेंट देने के बाद यूट्यूब वेरीफाई करके स्ट्राइक देता है। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है। आपको फिर से विस्तृत में बताऊंगा। कॉपीराइट क्लेम से आपका नुकसान नहीं हो सकता, मगर हाँ, 2 नुकसान ये हो सकते हैं कि उस वीडियो में होने वाली अर्निंग उस एडसेंस अकाउंट को जाती है जो आपको कॉपीराइट क्लेम दे चुका है। और दूसरी बात, अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है तो आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है। मगर हाँ, आपको लगता है कि आपने उनका, यानी जो आपको कॉपीराइट क्लेम देता है, उनका कोई कंटेंट यूज नहीं किया है, तो आप यूट्यूब को अपील कर सकते हो। अपील करने के बाद यूट्यूब आपका, अगर लगता है कि आपने कोई यूज नहीं किया है, तो वो क्लेम निकाल दिया जाता है। अगर स्ट्राइक की बात करोगे तो स्ट्राइक से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी आपका यूट्यूब चैनल डिलीट भी हो सकता है। 90 दिन के अंदर आपको स्ट्राइक मिलती है तो यूट्यूब आपका चैनल डिलीट किया जाता है। यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी आपका बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, यानी आपका यूट्यूब चैनल डिलीट भी हो सकता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि आप किसी का कंटेंट यूज मत कीजिएगा, इससे आपका ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप 1-2 वीडियो के लिए किसी का कंटेंट यूज करोगे, मगर यूट्यूब पर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रहना है तो आपका खुद का कंटेंट क्रिएट करना होगा, ताकि लोग आपका कंटेंट देख सके। आप किसी दूसरे का वीडियो कॉपीराइट करके 1-2 वीडियो चला लोगे, मगर अगर आपको यूट्यूब पर लॉन्ग टाइम के लिए रहना है तो आपका खुद का कंटेंट या खुद की क्रिएटिविटी आपको दिखानी होगी। आई होप आपको कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।